नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद यूनिस और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और हमने 1 लाख सब्सक्राइबर के टारगेट को मीट करना है मार्च 2024 तक। वो तब ही मुमकिन हो पाएगा जब आप लोगों की सपोर्ट शामिल होगी। नाज़रीन, इलेक्शंस के रिजल्ट्स तकरीबन जो हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं और सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की क्लीन स्वीप, KPK में PTI की क्लीन स्वीप और पंजाब में जो है वो 50-50 मामलात है। कुछ सीटें जो है मुस्लिम लीग नवाज के पास है, सूबाई की मैं बात कर रहा हूँ, और कुछ जो है PTI के पास और कुछ आज़ाद और पीपल्स पार्टी और PMLQ और चंद एक सीटें जो है वो बाकी भी पार्टियों की है। इस तरह अगर बात करें कौमी असम्बली की, तो कौमी असम्बली में अभी तक की जो लीडिंग पार्टी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। हालांकि बहुत सारी धांधली और बहुत सारे डाका जनी के बाद भी अभी तक भी जो लीड कर रही है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैक्ड जो इंडिपेंडेंट है वो लीड करे। मोस्ट प्रॉब्ली 100 का जो फिगर है वो क्रॉस कर चुका है और बाकी उसके बाद की जो है पार्टियां हैं। इस तरह आज सिंध की बात करेंगे और सिंध के कॉन्स्टिट्यूंसी घोटकी के हवाले से और घोटकी की PS 18 के हवाले से मैं ख़ास तौर पर आपसे बात करना चाहता हूँ। PS 18 के हवाले से जब से PS 18 और जनरल इलेक्शंस का अनाउंस हुआ एक शेड्यूल, तो मैंने PS 18 को ख़ास तौर पर इस दौरानिए में डिस्कस किया। इससे 2 से 3 वीडियोस जो है मैं पहले रिकॉर्ड कर चुका था और उसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 2 कैंडिडेट्स हैं और दोनों जो हैं वो सेम पार्टीज़ के, एक जो है पुराने जियाले और एक नए जियाले थे। पुराने जियाले को इग्नोर करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने नए जियाले को जो है वो मैदान में उतारा, तीर हाथ में थमाकर, और पुराने जियाला भी पीछे न रहा, उसने भी अपने तौर पर और अपने बलबूते पर बोतल जो है वो हाथ में थाम ली और दोनों जो है वो मैदान में फैल गए। तो उन्होंने अपनी अपनी जगह पे जो है कैंपेन की और दोनों ने अपने अपने तय और अपने साथियों को मिलाकर बड़ी अच्छी वर्क की। और इसमें बहुत सारी चीज़ें अनवांटेड भी थी जिसको मैंने ख़ास तौर पर क्रिटिसाइज़ किया। वो लसानियत और बाकी मामला थे जो उनकी कैंपेन के दौरान थे। बहरहाल ये एक मौक़िफ़ था और हमारा राइट था, हम उनकी पॉलिसीज़ को, जो गलत पॉलिसीज़ थे, उनको क्रिटिसाइज़ करते और हमने किया। मेरे ज़ाती तौर पर दोनों से जो हैं वो अच्छे ताल्लुकात हैं क्योंकि मेरे अपने लोकल हैं, मेरे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं, मेरे अपने PS के हैं दोनों। एक के साथ काफ़ी पुराने ताल्लुकात और एक के साथ भी ख़ास पुराने ताल्लुकात हैं। लास्ट टाइम जो जीता था शहरियार खान शर साहब इस PS 18 की सीट से, वो जो मूवमेंट थी, वो जो उस वक़्त का सिनारियो था वो काबिल कदरन जो है वो तब्दील था। उसकी वजह ये थी कि उस वक़्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिंध में भी वोट बैंक था और नौजवान नस्ल, आपको पता है जिस तरह आजकल स्लाइडिंग तहरीक इंसाफ की विक्ट्री हुई है, तमाम तर कटिंग्स के बावजूद और तमाम तर डाका जनी के बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मेजॉरिटी की पार्टी है। ओवरऑल अगर बात करें इलेक्शन सिनारियो की, तो ये शख्स शहरियार शर साहब जो हैं ये इलेक्शंस जीत गए थे और बीट किया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उस वक़्त के पुराने जियाले जहां मेहताब साहब को। और अब की बार जो है वो सिनारियो चेंज हुआ क्योंकि कुछ अरसा पहले इन्हें वफादारी तब्दील की और सेनेट में इलेक्शंस के दौरान और बाकी मामला इनके आपस में हुए तो उनने तहरीक इंसाफ से डिस्टेंस किया और पीपल्स पार्टी को ये प्यारे हो गए थे। ये कहा जाता है कि जरदारी साहब और बिलावल साहब के 2 ग्रुप्स थे। उसमें ज़ाहिर बात है एक जिस ग्रुप का हिस्सा जहां मेहताब साहब थे वो ग्रुप ज़रा तक कमज़ोर था तो उसको सीट या टिकट जो है वो जनरल इलेक्शंस के लिए न मिली और नए जियाले को जो है वो टिकट अनाउंस की गई। बहरहाल अवामी एक राय है, मैं हमेशा से इस बात पर मुज़र रहता हूँ और इस बात पर बज़िद्द हूँ अव्वल दिन से कि पाकिस्तान की जो सियासत है उसका एक अलग अलमिया है। पाकिस्तान की सियासत में नज़रिया नहीं, ज़ातियात को वोट दिया जाता है। और अगर मैं सिंध की बात करूं तो सिंध में पीपल्स पार्टी का इक़्तिदार और एक कंटिन्यूस इक़्तिदार जिस तरह चला आ रहा है, ख़ासतौर पर 2007-8 के बाद और आज 2024 है, तो ये कंसेक्टिव इनके टेन्योर हैं पीपल्स पार्टी के सिंध में। ख़ासतौर पर ये हुक्मरानी का वो जो हमेशा ताज है वो पीपल्स पार्टी के सर पर ही सजता है और उसकी वजह जो है वो क्लियर एंड क्रिस्टल है। मैं हमेशा इस बात पर मुज़र हूँ, मैं अगेन इस बात को रिपीट करता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सिंध में इक़्तिदार जो है वो नज़रियाती बुनियाद पर नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इक़्तिदार सिंध में वडेरे की नज़रियात पर है क्योंकि वडेरा पीपल्स पार्टी में है और पीपल्स पार्टी जो है वो वडेरे की बैकबोन है और सारी मामलात उनके आपस में सेटल होते हैं। इस वक्त अब भी वो लीडिंग पार्टी है पाकिस्तान में जो है, ख़ासतौर सिंध की मैं बात कर रहा हूँ,
तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। तो इसके हवाले से जो इलेक्शन से रिजल्ट आया उस दिन मैंने तकरीबन इलेक्शंस की 2 रात या 2 दिन जो है मैं अपनी नींद को बिल्कुल ही ख़राब कर दिया था। उसकी वजह ये थी कि मैं सियासत में दिलचस्पी और हमारे वो तबसरे और व्लॉग्स भी ज़ाहिर बात है उनसे निकलते हैं, उनसे जुड़ी हुई मालूमात होती है। तो फाइनली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो नए जियाले हैं उनको हरा दिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पुराने जियाले ने, और इस वक्त वो आज़ाद हैसियत में था और अवाम ने और वोट ने ये फैसला किया कि हमें ये वाला जो चेहरा है वो कबूल नहीं है और ये वाला चेहरा पुराना जो है ये कबूल है। लीड अलबत्ता इतनी नहीं है, कोई कुछ 100 की लीड है, लेकिन जीत तो जीत होती है और हार हमेशा उसको हार ही कहा जाता है। बहरहाल दोनों को जो है अच्छी एफर्ट्स करने पर और अच्छी जो कैंपेन करने पर मुबारकबाद, और फाइनली जो है वो विनिंग कैंडिडेट को मुबारकबाद जाम मेहताब को कि उनने अपनी दिलो जान से काम किया। और मैं दोनों से उम्मीद करता हूं कि आप दोनों मिलकर एक काज के लिए, और एक सिंगल काज जो नेशनल इंटरेस्ट का काज है, जो पब्लिक इंटरेस्ट का काज है और जो कॉन्स्टिट्यूशनल काज है, उसको लेकर आगे चलेंगे। बाकी